हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक लाई हूँ जो कि लोग सुनेंगे तो उन्हें शायद बुरा लगे और थोड़ा दिल दहलाने वाली भी बात होती है इसमें। कोई भी अगर सुनेगा तो उसका दिल दहल जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती हैं। तो मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए, मेरी बातें सुनने के लिए आपको हमारे वीडियो के एंड तक बने रहना होगा और हमारा साथ देना होगा और हमें सब्सक्राइबर और लाइक भी करना होगा और हमें सपोर्ट करना होगा। मैं आज के टॉपिक में ये लेकर आई हूँ कि कुछ औरतों की फितरतें हैं, औरतों के साथ क्या कुछ मर्दों की भी फितरतें ऐसी होती हैं जो सुधरने का नाम नहीं लेती। कितना भी कर लो, चाहे कितना भी समझा लो, चाहे कितना भी कह लो, वो अपने आप को सती सावित्री और पतिव्रता बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनकी फितरतें ऐसी होती हैं कि कोई मानने को किसी का भी दिल मानने को तैयार नहीं होता है कि नहीं, एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली में होता ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन पुराने रिश्तों को अगर याद करो, पुराने दिनों को याद करो पहले के, तो कोई भी हो विश्वास करने लायक कुछ होता ही नहीं। विश्वास करा ही नहीं जा सकता, कोई मान ही नहीं सकता। चलो, कोई आ गया था इसलिए मुझे बीच में वीडियो स्टॉप करना था, कर दिया। तो मैं बात ये कर रही थी कि कुछ औरतों की फितरतें नहीं ख़त्म होती हैं। कि जैसे कि कुछ घरों में होता है, पहले के ही रिश्ते ख़राब होते हैं, लेकिन अगर वो रिश्ते किसी कारणवश टूट के अगर जुड़ जाते हैं, परिवार हमारा जुड़ता है, तो उसमें लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं। माना कि कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन कुछ मर्दों को भी हम कहना चाहते हैं कि अपनी पत्नी के प्रति लगाव किसी को नहीं होता। हमारी पत्नी क्या चाहती है, हमारी पत्नी के मन में क्या चल रहा है, कोई सोचने की कोशिश ही नहीं करता। अगर ये सब लोग सोचने लगे तो आज के लोग आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, गलत काम करने की कोशिश तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। लेकिन लोग चाहे जितना ही कहो, कुछ लोग हमारा वीडियो सुनेंगे तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन हम किसी को कह नहीं रहे, ना तो खुला कह रहे हैं, ना तो हम कह रहे हैं। मैं समाज की सोच के बारे में कह रही हूँ कि हम गलत नहीं सोचते हैं। हम जानते हैं किसी के बीच में कुछ भी हो, अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लोग चाहे जितने भी गलतियाँ करते हों, आगे जाके सुधार आने लगता है, लोगों में सुधरने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा मन कैसे माने अगर सामने वाला गलत था, पहले 8-10 साल पहले गलत था, वो आज के फिर से वो जुड़ने की कोशिश कर रहा हो, बातचीत कर रहा हो, तो कोई भी औरत हो उसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा कि मेरा पति किसी पराई स्त्री से दोबारा से संबंध बनाने की कोशिश करे, बात करने की कोशिश करे। तो लोगों को समझ में ये क्यों नहीं आता है कि हमारे लोग क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे बीवी खुश रहें, इसके लिए मुझे सारा काहे ने पूरा संसार ही छोड़ना पड़े। अपनी बीवी बच्चों के लिए लोग माँ बाप तक त्याग देते हैं, यहाँ तक हमने देखा है। अपनी बीवी बच्चों की खुशी के लिए माँ बाप तक त्याग देते। लेकिन मैं उनको गलत ठहराऊँगी कि कितना भी दर्द हो, कितना भी दुखी हो, कितना भी परिवार कष्ट में क्यों ना हो, अपने माता पिता को नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन एक हम बात को लेकर चल रहे हैं कि इसमें कुछ लोग ऐसे भी पड़े हैं जो अपनी पत्नी की खुशी के लिए माता पिता को त्याग रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि अपनी पत्नी के पीछे अपने माता पिता को त्याग दो। लेकिन अगर पुराने रिश्ते तुम्हारे आपसी संबंध में दरार डाल रहे हैं, आपसी संबंध में, आपसी रिश्तों में दरार डाल रहे हैं, आपसी रिश्तों में मनमुटाव बन रहा है, तो पुराने रिश्तों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। पुराने रिश्तों को नए तरीके से कायम करने से फ़ायदा नहीं होता है। परिवार अपना अपना होता है और बने परिवार में टूटा-फाटी तो लगी रहती है। परिवार किसको कहते हैं? जो अपने खून के रिश्ते होते हैं। थोड़ा लाइट चली गई थी कमरे में, इसलिए हम छत पर अभी आए हुए हैं। तो हम लोगों के सोच के बारे में कह रहे थे कि लोगों की सोच कितना भी कर लो, बदलने वाली नहीं होती हैं। कुछ लोग हैं अपने बीवी बच्चों के लिए जीते हैं, कुछ लोग होते हैं कि गांव मोहल्ले के लिए, पड़ोसियों के लिए जीते हैं। बीवी परेशान है, रो रही है, दुखी है, कुछ भी हो, कुछ लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है। और कुछ लोग परिवार तोड़ने की ही बात करते हैं, परिवार तोड़ने की, चाहे उसका परिवार टूटे या कुछ हो, और उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। चोरी छुपके से कैसे भी करके बात करने की कोशिश करता रहता है और
दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है कि हम जानते हैं कौन परिवार तोड़ने की बात करता है। तो भाई किसी को क्या पड़ी है, किसी को क्या ज़रूरत है, क्या वो आँखों से किसी की बीवी हो, अगर उसका पति कहीं भटक रहा हो, कहीं बात और कर रहा हो, तो क्या उसकी बीवी की आँखें फटी होती हैं, कान बहरे होते हैं, उसे दिखाई सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता। फ़ोन करोगी रात को या कभी भी फ़ोन करोगी, अगर उठा रही तुम्हारे दिल में अगर कोई मैल नहीं है तो बात करो। काट क्यों देते हो तुम लोग? बात भी नहीं करोगे और किसी का घर परिवार अगर टूट रहा है तो तोड़ने की कोशिश करते हैं लोग। हम तो यही देख रहे हैं, हम तो कुछ कहते नहीं। अगर हमारी तो यही कोशिश होती है कि किसी का घर ना टूटे, किसी का परिवार ना टूटे। हम तो यही समझाने की कोशिश करते हैं लोगों को, त्यौहार है, त्यौहार में हंसी खुशी से रहो, कोई कुछ करे मतलब ही ना रखो। लेकिन अगर किसी की वजह से, किसी तीसरे की वजह से किसी का परिवार टूट रहा हो तो तीसरे का मर जाना ही बेहतर होता है। बस यही मनाता है, उसकी पत्नी भी यही मनाएगी कि ये मर जाए या कुछ हो जाए हमारे जीवन से, कैसे भी करके चली जाए। बस यही अशब्द मुँह से निकलते हैं बीवी के मुँह से। हम तो सुनते हैं, कहते नहीं, कुछ बुरा लगता है। किसी के बारे में इस तरह अपशब्द नहीं करना चाहिए। सभी के पास बच्चे होते हैं, घर परिवार होता है, लेकिन अगर अपना परिवार टूट रहा हो तो दूसरे का परिवार नहीं दिखता। ऐसा यही लगता है कि ये जीवन में ना हो तो सुकून हो जाए हमें। लेकिन दूसरे का परिवार अगर बिगड़ता है, बिगड़ने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो मुसीबतें सबके ऊपर आती हैं, ये भगवान का इशारा होता है, लेकिन लोग नहीं समझते। चाहे बच्चों पे आ जाए, चाहे पति पे आए या अपने पर ही आए, कितनी मुसीबतें आती रहती हैं लोगों पर, हम तो देखते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, सोचते ही भगवान ये अपनी अपनी किस्मत, ये अपनी अपनी किस्मत नहीं, ये बुरे कर्मों का दंड होता है। लेकिन लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। हम तो बालाजी के दरबार जाते हैं तो यही प्रभु रामचंद्र के प्रवचन में यही कहा जाता है कि बुरे कर्म का दंड हमारे सामने ही होता है। किसी के कहने, किसी बहकावे से आकर कुछ नहीं होता है, किसी के श्राप से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर कोई कुढ़ रहा है, कोई तकलीफ़ में है, तो उसका कुढ़ना भी श्राप बन जाता है। तो लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तकियानुसी बातें हैं। कुछ लोग सच मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन हम तो भैया मानने लगे हैं। कोई भी गलती जीवन में हो तो इंसान समझने की कोशिश करने लगता है। हम तो समझने लगते हैं, कोई भी कष्ट तकलीफ़ होता है तो कहते हैं कोई ना कोई हमसे अपराध हुआ होगा, कोई ना कोई हमसे गलती हुई होगी, तभी आज हमें प्रभु इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। तो हम तो मानते हैं भाई। तो आप लोग मानते कि नहीं मानते, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और किस किस को पता है कि बुरे कर्म का दंड इसी जन्म में मिलता है, अगले जन्म का इंतज़ार तो बेकार है। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगी। अगर आप किसी को हमारी बातें बुरी लगी हों तो इसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ, इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर सुनिएगा। और कुछ बाहर की आवाज़ें, होली का त्यौहार है तो आप सभी लोगों को हैप्पी होली।